साहब मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, यानी कि देश को किस तरह से महामारी की आग में झोंकने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं राजनेता। कह रहे हैं अपनी सरकार में फ्री वैक्सीन देंगे, यानी कि टीकाकरण जो होगा उसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये कितनी घटिया राजनीति का उदाहरण है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर देश महामारी से जूझ रहा है, महामारी को हमें हराना है, टीकाकरण के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। बिल्कुल हैरानी की बात है ये, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को संभाल चुके हैं, और ऐसे मौके पर विवेक जब सबसे ज्यादा जरूरी टीकाकरण है, उनका ये कहना अगर उनके जो सहयोगी हैं या उनके जो फॉलोवर्स हैं उन पर कैसा असर इसका पड़ेगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए इस तरह से उनका कहना और उसके बाद ये भी कहना कि अपनी सरकार में वो फ्री टीकाकरण करवाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी तो इस वक्त ये होना चाहिए कि आम आदमी तक, हर एक व्यक्ति तक ये टीकाकरण पहुंचे, उसे ये वैक्सीन लगे। लेकिन यहां पर भी राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। और हमारे साथ समर्थ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। समर्थ, ये बड़ी अजीब सी बात है, इतनी घटिया राजनीति हो सकती है कि टीकाकरण जो कि एक आम इंसान की जरूरत है इस कोविड सिचुएशन में, इस महामारी के दौर में, उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का टीका नहीं लगवाना है। जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश यादव का बहुत ही निराशाजनक बयान कह सकते हैं इसको सामने आया है। और ऐसे टाइम पर जब पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, अभी तक देश और प्रदेश इससे उभर नहीं पाया है, जितनी जाने गई हैं हर कोई जानता है। और एक तरह से ये मजाक किसी सरकार या किसी पार्टी का नहीं उड़ाया गया, एक तरह से ये मजाक है उन कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स का जिन्होंने कोविड पैंडेमिक के टाइम पर मेहनत करी है, जान पर खेल कर देश सेवा करी है, भले वो डॉक्टर्स हो, भले वो पुलिस वाले हो, जिन्होंने लॉकडाउन के समय पर निकल कर एक तरह से लड़ाई लड़ी थी जिससे हर कोई अपने घर पे चैन से रहे और स्वस्थ रहे। और इस समय इस तरह से उनका मजाक बनाया गया इस स्टेटमेंट से तो ऐसा ही नजर आता है किसी बीजेपी की वैक्सीन टैग देना अपने आप में बहुत ही राजनीतिक निराशाजनक है। सवाल ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ विरोध करना जरूरी है। अगर सही बात भी की जा रही है, टीकाकरण तो सबको मिलना चाहिए। अभी जब नया स्ट्रेन आ रहा है, कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति में है देश, और ऐसे में इस तरह का बयान उनके जो समर्थक हैं, जो अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं, वो क्या समझेंगे इससे? और क्या ये सिर्फ विरोध के लिए जरूरी है, कुछ भी कह देना सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए? बिल्कुल सही बात है, सिर्फ सुर्खियों बने रहने के लिए कुछ भी कहना जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट जो दिया है, भले इन्होंने राजनीतिक द्वेष से दिया हो, पर ये आने वाले इलेक्शंस पर भी एक तरह से डाल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाला स्टेटमेंट एक तरह से कहा जा सकता है जो दिया गया है। निराशाजनक है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी अखिलेश यादव इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि किसी वैक्सीन को पार्टी से जोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं, काम हुआ है, टीके आए हैं, पर इसमें कोविड के टाइम पर इस तरह का बहाना, इस तरह का स्टेटमेंट देना और फिर ये भी कहना कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और मेरी सरकार में जो है कोविड वैक्सीन में फ्री करूंगा, तब लगवाऊंगा, तभी आप, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स देने का यहाँ कोई मतलब नहीं था। और ये एक तरह से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी एक तरह से नागवार गुजरने वाला है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और आने वाले केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने अभी रिसेंटली ट्वीट भी करा है और कहा है कि अखिलेश यादव अपने इस बयान के लिए माफी मांगे, क्योंकि एक तरह से ये मजाक किसी सरकार या किसी पार्टी का नहीं है, ये एक तरह से मजाक उड़ाया गया उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का जिन्होंने कोविड टाइम पर मेहनत करी है, घर से बाहर निकलकर। उस वक्त लॉकडाउन में जब सब घरों के अंदर थे, तब उन वर्कर्स ने, भले डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स की जाने गई हैं इलाज करते करते कोविड वार्ड जिनकी ड्यूटी लगी है, ये उनका मजाक है। जब ड्राई रन हो रहा था, अभी तक जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो हर तरफ निंदा की जा रही थी कि प्रधानमंत्री का ये एक्शन प्लान सही नहीं है। और अब जब टीकाकरण उपलब्ध होने वाला है, क्योंकि देखिए बात चल रही है, आज या कल में सहमति मिल सकती है, लोगों तक टीका पहुंच सकता है, तो खुश होना चाहिए ना। हर चीज पर विरोध करने की क्या जरूरत है? जो वाजिब चीज है कम से कम उस पर विपक्ष का काम होता है बातों को उठाना, लेकिन कम से कम सही बात तो उठाएं। देखिए, हर चीज़ में राजनीति को लाना कहीं भी सही नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर कोरोना के मामले में इस तरह की बात करेगा तो वो गलत है, और अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है वो निंदनीय है। इस समय भले कोई पार्टी हो, कोविड टाइम लॉकडाउन जब लगा तो किसी ने उसका गौरव भाटिया बीजेपी नेता फोन लाइन पर, समझ आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा आप। गौरव भाटिया, ये आखिर किस तरह की राजनीति है?
टीके को बीजेपी का टीका कह रहे हैं, ये तो मुझे लगता है ये राजनीति एक संक्रामक बीमारी हो गई, इस तरह की सोच। देखिए, ये सोच ही बड़ी खतरनाक है और इसीलिए समाजवादी पार्टी का अंत जो है बहुत पास आ चुका है। जब इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाएं और वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, तो आप सोच सकते हैं कि ये चाहते हैं कि इंसानी जीवन और जान के ऊपर अपनी ओछी और हल्की राजनीति की नींव रखें। और टीका किसी पार्टी का नहीं होता है। इस टीके को बनाने के लिए कई प्रतिबद्ध साइंटिस्ट लगे हैं, एक कोविड वॉरियर्स की टीम लगी हुई है, पूरा देश एकजुट हो चुका है। और क्या इंसान की जान इनके लिए महत्व नहीं रखती? अपील तो ये आनी चाहिए थी कि हर कोई जल्द से जल्द टीका लगाए, और यहाँ पे ओछी और हल्की राजनीति की जा रही है, इसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी का टीका तो नहीं लगवाएंगे, पहली चीज, और उनका ये कहना है कि देश में अब कोरोना वायरस का संक्रमण कहीं है ही नहीं। यानी कि जो चीजें हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो डॉक्टर्स प्रयासरत हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो लगातार कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो सभी का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, इतना हल्के में ले रहे हैं इस बीमारी को, जिससे कितने लोगों की मौत हो गई। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, वो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, आज समाज में उनका मजाक उड़ रहा है। और ये सोच बड़ी भयावह है कि अभी हम लोग एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं किस तरह से कोविड को समाप्त किया जाए, टीका आए, और दूसरी तरफ ऐसी हल्की राजनीति हो रही है। और कोविड से ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनकी ये सोच। नहीं, लेकिन आखिर लोगों की जान के ऊपर ये राजनीति कब तक करते रहेंगे? सवाल ये है कि लोग टीका लगवाएं या इनकी राजनीति में फंसे। मैं समझता हूं कि भारत की जनता बहुत ही समझदार है, और आप देखिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार की और प्रदेश की सरकारों के साथ मिलके ये जिम्मेदारी है कि हम सबका टीकाकरण करें, लेकिन जब जनता को भी जवाब देना होगा तो ये वक्तव्य मैं समझता हूं इतिहास में दर्ज होगा, और उसको वो भूलेगी नहीं कि किस तरह की असंवेदनशीलता इन्होंने प्रकट करी है। गौरव जी, ये जो बयान आया है कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ विरोध करने की कोशिश करता है, बिना किसी बात के, कम से कम कोई वाजिब बात हो कहे तो समझ में आता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है, और मैं कह सकता हूं कि वहां पे अच्छी सोच के आज नेता नहीं बचे हैं, और अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए वो इंसानों को भी कोई। गौरव भाटिया जी लाइन पे बने रहिएगा। राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जरा उनको सुनिए कि आखिर वो अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कह रहे हैं। राम गोविंद जी, इस बयान का आधार क्या है? इसे बीजेपी का टीका आपकी पार्टी की तरफ से क्यों कहा जा रहा? पार्टी सुप्रीमो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो दौरे पर हूँ प्रतापगढ़ में, मैं बयान न सुना हूँ न जानता हूँ जी। नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बीजेपी का टीका और देश में कोरोना का प्रभाव है ही नहीं। आप लाइन पे रहिएगा, मैं आपको सुनवाता हूं। आप लाइन पे रहिएगा, मैं आपको सुनवाता हूं जी। राम गोविंद जी जरा ये बताइए, अगर इस तरह का बयान आता है और ये कहा जाता है कि भाजपा की वैक्सीन, ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, पहली चीज ये मेडिकल टीम ने डेवलप की है, इस तरह का बयान आता है, क्यों आता है इस तरह का बयान? राम गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं? राम गोविंद चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया है, लेकिन यह बयान बहुत ही हल्का बयान इसे माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे माहौल में जहां पर लोग लगातार सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द टीकाकरण उन तक पहुंचे, इस तरह का बयान देते हैं अखिलेश यादव। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी।
हमारे साथ समर्थ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले चले। लेकिन आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी लगवाएगी, उस पर भरोसा करें। दरअसल केंद्र सरकार ये टीकाकरण का अभियान पूरे देश में चला रही है। पूरे देश में हर एक नागरिक को टीका देने का एक फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाया गया, जिसका ड्राई रन आज से शुरू कर दिया गया है। अखिलेश यादव को इसका सम्मान करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी टीका लगवा रही है तो मैं बीजेपी का टीका नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मैं बीजेपी पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने टीके का राजनीतिकरण कर दिया। ये इससे गिरी हुई राजनीति नहीं हो सकती। एक महामारी पर राजनीति करना, एक बीमारी पर राजनीति करना, उस पर आई टीके पर राजनीति करना, ये राजनीति न सिर्फ टीके पर है बल्कि उन तमाम वैज्ञानिकों की मेहनत पर है जिन्होंने इस टीके को बनाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। उन लोगों पर है जो कोरोना महामारी के शिकार हुए, जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई। ये उन लोगों पर राजनीति है। ये बात यहां से जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव अगर इस तरह से बात कह रहे हैं तो समाज में इससे एक विभाजन पैदा होगा। जो लोग बीजेपी के खिलाफ है या विपक्षी पार्टियों के सपोर्ट में, वो कहेंगे ये बीजेपी का टीका है और वो नहीं लगवाएंगे। ऐसे में महामारी खत्म कैसे होगी? तो आप महामारी के साथ हैं, अपनी राजनीति के साथ हैं या देश के साथ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है सलोनी। बिल्कुल विवेक, देखिए साफ तौर पर इस तरह का बयान ऐसे मौके पर आना जब ड्राई रन चल रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि सुदूर इलाकों तक एक एक व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे। और आज ही कल में इसमें एक सहमति भी बनने वाली है, वैक्सीन पहुंचने वाली है। उस समय अखिलेश यादव इस तरह का बयान देते हैं सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए। क्या वाजिब बातों का भी विरोध जरूरी है? क्या जो सही है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में आना है, उन्हें लोगों की नजरों में आना है? इस तरह का बयान वो देते हैं, गुमराह करने वाली सियासत करते हैं। देश की जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू हो। लोग घरों में रह रहे हैं, लॉकडाउन में इतने दिनों तक लोगों को रहना पड़ा, इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी, और उस बीच इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है। ये तक कह दिया जाता है उस वैक्सीन को जिसको वैज्ञानिकों ने इतने लंबे दिनों तक मेहनत करके, तमाम ट्रायल्स करके उसे यहां तक पहुंचाया कि वो अब जनता को मिलने वाली, उसे कह दिया जाता है कि वो बीजेपी की वैक्सीन है।